आज का जो वचन है, आज का वचन है एक ऐसे परमेश्वर के दास का जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी, और उसने अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। ना केवल उसने अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसे को बनाए रखा, पर साथ ही साथ वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। आप सभी ने टाइटल को देखा होगा, आप सभी ने थंबनेल को देखा होगा, तो आपको पता चला होगा आज हम बात करने वाले हैं राजा हिजकिय्याह के जीवन के ऊपर कि किस रीति से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके परिस्थितियों को परमेश्वर ने एकदम से बदल दिया। आज आप में से और हम में से बहुत सारे ऐसे प्रभु में भाई और बहन हैं जो परमेश्वर में अपना जीवन बिताते हैं, और कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आती हैं जिनको देख करके वो बड़े परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और वो समय पर भी परमेश्वर ही हैं जो उनको उस परिस्थितियों में से बाहर निकाल सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजा हिजकिय्याह के जीवन से कि किस रीति से उसने उस कठिन समय में भी परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को बनाए रखा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पास ऐसी सिचुएशन थी मेरे प्रियो कि उसके पास सब कुछ नाश की ओर उसे दिखाई दे रहा था। उसके पास कोई आशा बाकी नहीं थी, उसके पास किसी की सहायता बाकी नहीं थी, उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय परमेश्वर के। और जब हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह के जीवन को, तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पर एक असीरियन एम्पायर है, जो कि हम हिंदी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक अशूरी साम्राज्य है, जिस साम्राज्य के अधीन में बहुत से राजा और उनके राज्य आते हैं, और उसी के अधीन में आता था इजराइल का देश और इजराइल का राजा हिजकिय्याह। पर उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करा, परमेश्वर के साथ उसकी अच्छी संगति थी, अच्छा परमेश्वर के साथ उसका बॉन्ड था, और उसने क्या करा, उसने अशूर के राजा सन्हेरीब की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। उसने उस बातों को छोड़ करके परमेश्वर पे भरोसा करके अपने देश को अलग करके चलाने की कोशिश की। और हम जानते हैं कि जब इस तरीके की बात राजा सन्हेरीब के विरोध में और राजा हिजकिय्याह करता है, तो वो उसके विरोध में झुंझला उठता है, उसको बहुत बुरा लगता है, और वो निकल पड़ता है अपनी 1,85,000 सैनिकों को लेकर के राजा हिजकिय्याह को नाश करने के लिए और यरूशलेम को बर्बाद करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से राजा हिजकिय्याह ने अपने विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उसको इस विपरीत परिस्थिति में से निकाला। क्योंकि सर्वप्रथम आपको समझना होगा कि जब उसने राजा सन्हेरीब को छोड़ा तो उसने परमेश्वर पर भरोसा करके छोड़ा। जब उसने अपने देश को अशूर के देशों से अलग किया, तो इसका मतलब था, जो संधि उसने तोड़ी, उसका मतलब था कि उसका परमेश्वर पे भरोसा था, और परमेश्वर पे भरोसा करके ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया था मेरे प्रियो। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो राजा सन्हेरीब है वो धमकी भरे लेटर राजा हिजकिय्याह के पास भेजता है, और उसको बोलता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा ये कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि वो तुझे मेरे हाथों से बचा लेगा। और उसने इजराइल के पास आने से पहले बहुत से राजाओं को, बहुत से राज्यों को उसने क्या करा था, बर्बाद करता हुआ वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था मेरे प्रियो। और राजा हिजकिय्याह के लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं पीड़ादायक थी, क्योंकि उसके चारों तरफ उसे क्या दिखाई दे रहा था, संकट ही संकट दिखाई दे रहा था। कई बार आपके और मेरे जीवन के अंदर भी इसी प्रकार की सिचुएशन होती है, पर परमेश्वर हमें उस सिचुएशन से बचाने की कुवत रखते हैं, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और हमें पता चलता है आगे चल के कि उस धमकी भरे लेटर को लेकर के राजा हिजकिय्याह कहां जाता है, परमेश्वर के पास जाता है। और वो क्या प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना मैं आज आपके लिए पढ़ने वाला हूं, तो आप ध्यान से इस प्रार्थना को सुने, और इस विश्वास की जो अध्याय है, इस विश्वास के अध्याय से आप अपने जीवन में अपने विश्वास को मजबूत करें मेरे प्रियो। सो यहाँ लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, दूसरे राजाओं की किताब उसके 19वें अध्याय के 14 वचन के अंदर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इस पत्री को राजा हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा,
तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूब पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। राजा हिजकिय्याह उस धमकी भरे लेटर को लेकर जाता है जो राजा सेनाकेरीब ने उसके लिए भेजा था, और वो लेकर के परमेश्वर के भवन में यह प्रार्थना करता है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला तू ही परमेश्वर है। क्या आप और मैं जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हम उन बातों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या हम उन बातों को, जैसा हमारे जीवन में बीत रही होती हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं जैसे राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सम्मुख रखा? और उसके बाद क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पे लिखा है, हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। और वो ये कहकर परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, तेरे लोगों के विरोध में, तेरी प्रजा के विरोध में, तेरे नगर के, तेरे देश के विरोध में राजा सन्हेरीब ने कुछ शब्दों को लिख करके भेजा है। और वो कहता है, हे यहोवा, सच तो है कि अशूर राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। और वो परमेश्वर के सम्मुख कहता है, ये बात सच है परमेश्वर कि राजा सन्हेरीब ने, जो कि अशूर का राजा है, उसने राज्यों को और देशों को और प्रजा को और उन सबों को उसने क्या करा है, उजाड़ा है। ये बात सच है। यानी कि इस बात को राजा हिजकिय्याह एक्सेप्ट कर रहा है कि वो जब आते हैं तो वो किसकी तरह आते हैं, वो टिड्डियों की तरह आते हैं और पल भर में सारे देशों को क्या कर जाते हैं, चट कर जाते हैं। यानी इतने ज्यादा वो क्या थे, खतरनाक लोग थे। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उस टाइम पर जो इजराइल के देश के अंदर जो उनकी आर्मी थी, जो वेपन्स वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो कांसे के बने हुआ करते थे। कांसा एक, मतलब आप कह सकते हैं, इतना हार्ड नहीं होता जितना कि आप लोहे को देखते हैं कि वो बहुत मजबूत होता है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो अशूरी राजा थे, अशूरी सेना थी, वो एक वेल इक्विप्ड आर्मी थी। एक ऐसी आर्मी थी जिसके लिए राज्यों को और देशों को बर्बाद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और उनके सामने जो इजराइल था, उसके सामने जो राजा हिजकिय्याह था, वो बहुत छोटा था। उनके लिए उसको नाश करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके जो वेपन्स थे वो उनसे ज्यादा हैवी थे, जो उस टाइम पर इजरायली लोग यूज कर रहे थे। और यहाँ पर वो कहता है, ये बात सच है कि जब वो आते हैं तो देशों को, राज्यों को और राजाओं को, प्रजाओं को क्या कर देते हैं, उनको नाश कर देते हैं। और उसके बाद क्या कहता है, और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, मनुष्यों के बनाए हुए काट के पत्थर ही थे। और यहां पर राजा हिजकिय्याह कहता है, ना केवल उनको उसने नाश करा है, पर साथ ही, क्योंकि उसने क्या बोला था कि जब मैंने पुराने राज्य, जो तेरे से पहले जो राज्य थे, देश, जब मैंने उनको बर्बाद किया, तो क्या उनके परमेश्वरों को मैंने बर्बाद नहीं किया? क्या मैंने उनके ईश्वरों को बर्बाद नहीं किया? और यहाँ पर राजा सन्हेरीब यहाँ पे राजा हिजकिय्याह कहता है कि ये बात सच है कि ना केवल उन्होंने देशों को बर्बाद किया, पर उनके जो ईश्वर थे उनको भी उसने नाश करा, क्योंकि वो ईश्वर नहीं थे, पर वो मनुष्य की बनाई हुई काट की मूरत थी। वो यहाँ पर इस बात को कहता है और ये बात बताना चाहता है कि जो मेरा परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है, वो मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद लिखा है, इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। और ये कह करके राजा हिजकिय्याह क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। ये उसकी प्रार्थना थी। सबसे पहले उसने परमेश्वर की आराधना करी, उसके बाद उसने परमेश्वर के सामने आज जो सिचुएशन थी उसको बिल्कुल एज इट इज उसने ऐसे ही रख दिया। उसने सच्चाई को बयान करा कि परमेश्वर जब वो आते हैं तो बहुत तरीके से विनाश को लेकर के आते हैं। और जब ये सारी बातें वो कह रहा था परमेश्वर से, तो लास्ट में कहता है, अब परमेश्वर हमें तू उनके हाथों से बचा।
आप सोच करके देखें कि इज़राइल जो है, एक इज़राइली लोग जो हैं एक दीवार के बीच में जो पूरा नगर है उसके अंदर बंद हैं और उस चारों तरफ उस वॉल के जो जिसे कह सकते हैं अशूरी सेना ने उनको घेरा हुआ है। और परमेश्वर यशायाह के द्वारा राजा हिजकिय्याह के पास ये संदेश भेजते हैं कि सन्हेरीब एक भी तीर तेरे विरुद्ध में चलाने ना पाएगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा प्रोटेक्टर हूं, आई एम योर प्रोटेक्टर। मैं तेरा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हूं और वो कोई भी तीर तेरे ऊपर नहीं छोड़ने पाएंगे। और बाइबल बताती है उसी रात परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा जिसने राजा सन्हेरीब की सेना के 1,85,000 सैनिकों को उसी क्षण में मार दिया। और आपको पता है यहाँ पर इस महत्वपूर्ण चैप्टर से हम ये चीज सीख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। परमेश्वर उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे लिए मार्ग को बना देते हैं। परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह के हाथ को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उस भरोसे को नहीं टूटने दिया जो उसने परमेश्वर के ऊपर किया। आज आपको और मुझे भी ऐसा ही अटूट विश्वास करना है। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है। जब हमारे जीवन में बड़े बड़े तकलीफें हों, बड़े बड़े जिसे कह सकते हैं आप हमारे सब कुछ हमारे विरोध में हो, वो समय हमें परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना करनी है और परमेश्वर हमारे लिए सिचुएशन को बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और दूसरे देश राजा सन्हेरीब के हाथ से नहीं बच पाए क्योंकि उनका परमेश्वर जिंदा नहीं था, पर इज़राइल का परमेश्वर जिंदा था और राजा हिजकिय्याह का परमेश्वर जिंदा था। इसलिए राजा हिजकिय्याह राजा सन्हेरीब के हाथ से बच नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको बचा लिया था मेरे प्रियो। सो ये थी एक राजा की विश्वास की कहानी, ये थी एक राजा के उस अटूट विश्वास की प्रार्थना, जो विश्वास के साथ प्रार्थना उसने परमेश्वर से की और परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया। अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। आप कुछ भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख की गई प्रार्थना जो हम बड़ी दीनता के साथ और नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, वो प्रार्थनाएं अवश्य ही परमेश्वर सुनते हैं और उसका जवाब भी हमें देते हैं प्रियो। सो आप यूं ही परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाए रखें और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें ताकि प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन।